हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ कह रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं वो। आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। सर कैश प्राइज के बारे में? हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें, कहीं ना कहीं निश्चित। पत्रकारों से बात करते हुए उम्मीद जता रहे हैं मेडल की, लेकिन सिल्वर मेडल जीत लिया यहाँ पर रवि दहिया ने। सोनीपत से ही आते हैं, हरियाणा से ही आते हैं और 4 करोड़ रुपए की राशि, जैसा कि अमल खट्टर बता रहे थे कि सिल्वर मेडल पर उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया अपने पहलवानों को देने के लिए। लेकिन रवि दहिया का सफर आपको बताएं, ऑस्कर एडवर्डो को 13-2 से हरा चुके हैं, जॉर्जी वेलेंट्रू को 14-4 से हराया, विक्ट्री बाय फॉल लास्ट मुकाबले में उन्होंने की सनायेव के खिलाफ। तो शिवेंद्र, फाइनल मुकाबले में हारे हों लेकिन सफर बहुत शानदार रहा है रवि दहिया का। बिल्कुल शानदार रहा है गौरव, और मैं तो इस सफर को वहां से देखता हूं जब वो छत्रसाल स्टेडियम में पहुंचे, और उस छत्रसाल स्टेडियम में जिसको कभी सुशील कुमार की वजह से जाना जाता था। हालांकि अब सुशील की कुछ ऐसी खबरें हम जानते हैं जिन खबरों में हैं जिसकी वजह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुशील कुमार उस छत्रसाल स्टेडियम पर उनका जो छाप है उनकी, और उसके बाद वहां से आकर उस मिट्टी में आकर तैयारी करना। सुशील कुमार, जैसा कि आप जिन खबरों की तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता पुनीत पहुंचे हुए हैं सोनीपत रवि दहिया के घर। वही चलते हैं सीधे पुनीत के पास। पुनीत, घर में क्या माहौल है? देखिए, मेरे साथ इस वक्त राकेश जी मौजूद है, रवि के पिता। राकेश जी, सिल्वर जीता है, बेटे ने देश का नाम रोशन किया, खुश हैं? बहुत खुश है जी। कैसा लड़ा आपके अंदाज में? बहुत खुश है, मेडल अच्छा आ गया जी, बहुत बढ़िया लड़ा और पूरी खुशी है जी, पूरे गांव में, पूरे देश में, पूरे गुरु को अच्छा है जी। स्वर्ण नहीं मिला है, इसका दुख जरूर है? ना ना जी, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है ना जी। कैसा लड़ा आपका बेटा, ये बताइए, देश के लिए मान? तगड़ा चल रहा है जी, रवि का भी हमारा भी सबका पूरा तगड़ा, अच्छा लड़ा जी। और वो काउंटर अटैक मारने से जी वो हार गया, ना तो अटैक तो इसी ने ज्यादा मारे थे रवि ने, वो काउंटर इसके अटैक पे अटैक मार गया। पहले भी बहुत हो रही है उसके साथ, जब भी 2 पॉइंट से आ रहा था ये, इसमें जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओलंपिक टिकट हुई थी, जब इसी के कुश्ती आई थी 2 पॉइंट से, जब 20 से आ रहा था रशिया वाले से। दूसरे ऐसे रेसलर बने हैं जिन्होंने देश के लिए रजत जीता है, देश का मान बढ़ाया है, पूरे गांव में इस वक्त जश्न का माहौल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो गोल्ड नहीं जीता, दुख नहीं है, जीत की खुशी? दुख नहीं है जी, खुशी है जी, खुशी है जी। जो परमात्मा ने दे दिया उसका जी, तपस्या ज्यादा करेगा जी, उसी को तो परमात्मा देगा, उसकी तपस्या ज्यादा होगी जी। तपस्या ज्यादा हुई है, तपस्या ज्यादा हुई है गौरव। राकेश जी का कहना है कि रजत की बहुत खुशी है। बहुत है जी, क्योंकि जो तपस्या करता है जी किसी काम में भी परमात्मा ने उसी देना चाहिए जी। और पुनीत, इस वक्त हमारे साथ जगदीश कालीरमन है, खुद रेसलर हैं। जगदीश जी, देखिए यहाँ पर रवि दहिया ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है, क्या भावनाएं हैं और क्या बधाई देना चाहेंगे उनको? देखिए, रवि दहिया जी ने अपनी पूरी कोशिश करी, उन्होंने पूरा अपना दमखम दिखाया, मेहनत में, कोशिश में, साहस में कहीं कोई कमी नहीं थी। और आखिर कुश्ती एक खेल है, अंकों का खेल है, एक को जीतना होता है, एक को हारना होता है। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस में कहीं कोई कमी नहीं थी, लगातार वो कोशिश करते रहे, अटैकिंग रेसलर के रूप में लगातार वो खेलते रहे। एक एक्सपीरियंस की मैं कमी जरूर कहूंगा, क्योंकि वो भी युवा खिलाड़ी हैं, उनके सामने जो खिलाड़ी था उसने एक्सपीरियंस के बल पे उनको हराया है। दमखम में वो भारी पड़ रहे थे, रशिया के पहलवान थकते हुए दिख रहे थे, और ये पहला मौका था ओलंपिक लेवल पे, और मैं कहूंगा कि अगले ओलंपिक में निश्चित वो भारत के लिए मेडल जीतेंगे। आज उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से चैंपियन लड़ता है। हार जीत अलग बात है, बहुत हार जीत मायने नहीं रखती इतने बड़े लेवल पे, पर जो प्रयास थे वो दिखाया उन्होंने, किस तरीके से उन्होंने प्रयास किया। आखिरी क्षण देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है, जगदीश कालीरमन जी, मैं आपके पास आता हूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, क्योंकि सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। एक बड़ी इनामी राशि रवि दहिया को दी जाएगी, क्योंकि देश का नाम उन्होंने ओलंपिक में रोशन किया है। और क्योंकि रवि दहिया की बात हो रही है कि उनके सामने अपोनेंट था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो उसके बारे में बताएं। रशिया का जो पहलवान वो 15 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 14 मेडल जीत चुके हैं और 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। रूस के सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक माना जाता है, जिनसे रवि दहिया का मुकाबला, तो आप सोच सकते हैं मुकाबला कितना कड़ा था। जगदीश कालीरमन जी, लेकिन सेमीफाइनल में जिस तरह से विक्ट्री बाय फॉल मिली थी रवि दहिया को, क्या उसने ये उम्मीद बढ़ा दी थी कि अब भारत को एक गोल्ड आने वाला है कुश्ती में पहली बार? जगदीश जी, आप तक आवाज आ रही है? लगता है जगदीश जी से संपर्क कर। शिवेंद्र, यही सवाल मेरा आपसे। गौरव, अपना सवाल दोहराइए। मेरा सवाल ये कि जिस तरह से
अच्छा, विनोद कुमार एक हमारे साथ विनोद कुमार जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुश्ती के कोच। विनोद कुमार जी, स्वागत है। और आज तो खुशी का लम्हा है, जश्न का मौका है। रवि दहिया ने कुश्ती में भारत को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर दिलाया है। हाँ जी, क्या कहेंगे? देखिए, हमें वैसे गोल्ड की उम्मीद थी और गोल्ड लेता पक्का, लेकिन एक तो सबसे बड़ी आपको एक चीज बताता हूँ, राज की बात यह है कि जैसे आप देख रहे होंगे कई दफे वो पॉइंट जहाँ पॉइंट बनने देने चाहिए नहीं दिए उन्होंने पॉइंट, क्योंकि ये जो एक ग्रुप है, ये जो जब कोई भी ऐसे कुश्तियां वगैरह होती हैं एशिया के उसमें, तो कई बार ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन उसने अपनी तो पूरी कोशिश की थी अपने करने की, इस तरह की वजह से भाई अपने कोशिश पूरी उसने, जो कि ये 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है जो लड़का है, ये जो रशियन जो है 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है ये, लेकिन थोड़ा सा पक्षपात होता है थोड़ा सा कई चीजों में, लेकिन उसने प्रयास अपनी तरफ पूरा कोशिश की थी और बहुत अच्छी कुश्ती लड़ा है वो। थोड़ा सा उसका बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस पर तो कोई भी शक नहीं कर रहा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। और जिस तरह से मेरा सवाल यह था कि जो काजाकिस्तान के नूर इस्लाम को सेमीफाइनल में विक्ट्री बाय फॉल हराया था, तो क्या ये रवि दहिया का टैलेंट ही है जो दिखाता है कि इतना कम अनुभव फिर भी इस तरह का शानदार सफर? बिल्कुल, उसने वो जो कल आपने कुश्ती देखी थी सेमीफाइनल वाली जी, उसमें भी जो उसने आज वो ट्राई करा, सबसे पहले उसने वही अटैक किया था, भारी कलाजन कहते हैं इसको, उसने एकदम वो डेंजर किया, थोड़ा सा अगर उसमें बच जाता मामला वही पोजीशन बन जाती, लेकिन वो कोशिश तो उसने बहुत ज्यादा की थी, लेकिन वो कई बार जो सामने वाला भी अपोनेंट भी वो कमजोर, वो ठीक 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, तो अपना प्रयास उसने बहुत अच्छा किया था और ये कोई शक नहीं है कि उसने अपनी तरफ से पूरी जान लगा के उसने कुश्ती लड़ी है और उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज का दिन शिवेंद्र बेहद शानदार है। एक तरफ हॉकी में ब्रॉन्ज, दूसरी तरफ रवि दहिया ने यहाँ पर हमें सिल्वर दिलाया है। तो ये कह सकते हैं कि लंदन ओलंपिक 2012 के बाद भारत के लिए बेस्ट ओलंपिक साबित हो रहा है टोक्यो ओलंपिक। हाँ, अगर कुल पदकों की संख्या के हिसाब से बात करेंगे तो बिल्कुल सही, 2 सिल्वर मेडल हम जीत चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। और हॉकी में जो सुबह आज देश ने देखी, जिस तरीके से 41 साल बाद हम हॉकी में पोडियम फिनिश हमने किया, उसके बाद शाम इससे खूबसूरत नहीं हो सकती थी जब आप कुश्ती के मैट पे आप सिल्वर मेडल लेकर आ रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सबसे स्ट्रांग कंटेंडर जो थे, जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें थी कुश्ती के लिहाज से देखा जाए, बजरंग पूनिया, उनका आना अभी बाकी है। तो वो छत्रसाल स्टेडियम जो है, जहां पर ये कुश्ती के पहलवान पिछले करीब आपने बताया था कल मुझे कि एक कमरा है वहां पर जिसमें सुशील कुमार रहे थे, योगेश्वर दत्त रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, रवि दहिया उसी कमरे से आते हैं जिसमें योगेश्वर दत्त रहते थे। और योगेश्वर दत्त ने 2012 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो वो जो एक आप कहते हैं ना परंपरा चली आती है, वो छत्रसाल स्टेडियम उस तरह की एक नर्सरी बन गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।